बीबीएल है क्या? बार बार लो। कितने पैसे आपने बीगो से कमाए? 10-10 लाख की ऑफर आती थी एक रात की। कैसे यकीन दिलाते थे कि आप लड़के ही हो? कपड़े उतार के दिखा दूं? हो राना साहब यकीन करो, अगर मैं बीबीएल शो ना करती कि मैं लड़का हूँ, कुछ लोग मेरे से शादी भी करना चाह रहे थे, प्लाट लगा रहे हैं, घर दे रहे हैं, गाड़ियां दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, इस टाइम मैं मौजूद हूं शेखुपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले एक मल्टी टैलेंटेड एक्टर बीबीएल उर्फ साइम, जिन्होंने 4 साल तक बीगो और टिकटॉक के ऊपर लड़की का करैक्टर अदा किया और किसी ने इनको जज नहीं किया। और अभी इन्होंने खुद रिवील किया, जबकि इनके चाहने वाले बेशुमार हैं, जिन्होंने इनको तरह तरह की ऑफर्स, गाड़ियों की, घरों की, प्लॉट्स की ऑफर्स की। अभी इनसे जानेंगे कि कितने लोगों के दिल तोड़े और ऐसा क्यों किया। बीबीएल का मतलब जो है बहुत बहादुर लड़की, ठीक है। तो बाज़ औक़ात बहुत सारे लोग कुछ गलत मीनिंग्स ले जाते थे, लेकिन जो मैंने सोच के रखा था वो यही था, बहुत बहादुर लड़की। और बीगो पे तो मैं जो है ना, क्या क्या लेते हैं मतलब? बार बार लो। अच्छा ठीक है। अच्छा ये मैं उतार लूँ, दिक्कत सी हो रही है। हाँ, ये एक मिनट, एक चीज मैं आपको बताऊं, बीबीएल जो इनका नेचुरल फेस आप देखिएगा और अभी आपको दिखाते हैं, लेकिन ये लड़का है। Oh, no! ये देखें, प्योर एक्टर और टैलेंट जी। मुझे 4 साल हो गए मैं बीबीएल बनी, मतलब है बॉय हूँ, ठीक है। तो बीबीएल बनी 4 साल हो गए। कपड़े उतार के दिखा दूं? Oh, no! अच्छा तो काफ़ी सैड लाइफ थी। तो मैंने ना, मुझे किसी ने बताया ऐसे बीगो पे आओ तो वहाँ पे ना काफ़ी शुगल होता है, तो मज़ा आएगा। तो मैं वहाँ पे आ गई। जब मैं आई तो देखा कि लोग, मतलब जेन्युइन था ना, मतलब बॉय से एंट्री की, बीबीएल से नहीं की। अच्छा, पहले बॉय से एंट्री की मैंने बीगो पे। जब मैंने बॉय से एंट्री की तो लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया। देखा कि लड़कियों को धड़ा ऐसे मार रहे हैं लोग। मैंने कहा यार ये तो वावा बहार है यहाँ पे। तो मेरे पास आवाज़ का पहले ही टैलेंट था, तो मैंने कहा क्यों ना थोड़ा सा मैं भी मेकअप शेकअप की तैयारी करूँ, तो मैं लड़की बन के कुछ कमा सकूँ। और मैंने ट्राई की। तो जिस दिन मैं पहले दिन बन के ना बीबीएल शो किया ना, तो मैं सोच में पड़ गई, इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही। अच्छा, फीडबैक आ रहा लोगों का। मज़ा आ रहा है। फिर उससे मेरा जो है ना सर्किट जो है, जो मैं चाहती थी ना, तो नर्वस हो रही हूँ ना, चाहता निकलने चाहती थी ना, तो उस वजह से फिर मेरा वो काम चलना शुरू हो गया। 3 साल एक्टिंग किया आपने, चाहती की तो अभी चाहती निकल रहा है। हाँ, एक रोल जो है ना, अभी रोल मेरा फीमेल है, तो ज़ाहिर सी बात है फीमेल को ही प्ले करना पड़ेगा। पता है कितना टाइम लगता है इसमें तैयार होने में? मुझे कम से कम जो है ना 1 घंटा 1.25 घंटा लग जाता है रेडी होने में, क्योंकि आंखों का मेकअप जो लोगों ने बहुत पसंद किया, ये इनकी मेहरबानी है, इनकी वजह से मैं यहाँ पे पहुंची हूँ, इनका प्यार है। और फिर उसके बाद अपने आप को संवारना, ये करना। आप पार्लर में चले जाए ना लड़की है, तो कितना टाइम लगता है ना वहाँ पे। तो मैं तो फिर घर में अकेली करना तो बड़ी बात है, मेरे पास तो कोई भी नहीं था होता, अक्सर जो मुझे खुद ही करना पड़ता था। तो बड़ा आपको ना फीडबैक इसका मिल रहा था, लड़कों की बड़ी फैन फॉलोइंग थी, लोग कोई कुछ कह रहे हैं इमरजेंसी लेके या हॉस्पिटल में। ये सब क्या था जब आपने रिवील किया कि आप लड़के हैं? सीन ये है, जब तक लोगों की नज़र में मैं लड़की थी, कुछ लोग मेरे से शादी भी करना चाह रहे थे, कुछ लोग मरने की दावे भी कर रहे थे, कुछ लोग मेरे नाम प्रॉपर्टियां लगा रहे थे, मतलब कि हम तुम्हारे नाम प्लाट लगा रहे हैं, घर दे रहे हैं, गाड़ियां दे रहे हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, मेरा ज़ेन उस हद तक था ही नहीं। मैंने तो अपना सिर्फ घर चलाना था ना, तो मैंने उस चीज़ को सिर्फ फोकस किया। तो लेकिन किस तरह आना शुरू हो गया ये सारा। वो राणा साहब का क्या सीन है? मुझे हाय हो राणा साहब, ये बड़ा डायलॉग आपको फेमस था कि क्या? राणा साहब जो है ना, वो बेसिकली फैसलाबाद से हैं, ठीक है, और बहुत नाइस बंदे हैं। मेरी पहली वीडियो राणा साहब के साथ वायरल हुई थी और वो इंटरनेशनल वायरल थी, ठीक है। मेरी पहली फेम जो मुझे उस लिस्ट से मिली थी, और हमें नहीं था पता, हम बीगो पे एक फन कर रहे थे, तो किसी ने वहाँ से वीडियो प्ले करके तो वहाँ पे डाल दी। उसमें राणा साहब का एक डायलॉग था, आज राणा नहीं बचदा। तो मैं उसमें कह रही हूँ कि हो राणा साहब, हो राणा साहब, हो राणा साहब। तो लोगों ने ना ये चीज़ को इतना पसंद किया कि मुझे अब तक कॉल आती है कि प्लीज वो एक दफा वॉइस सुना दो, हो राणा साहब। कभी तक वैसे प्रपोज आ गए और दिल में क्या सोचती? लातेदार, यकीन करो, अगर मैं बीबीएल शो ना करती कि मैं लड़का हूँ, तो अब तक मैं कहती हूँ कि अवाम तो ना मरी जा रही थी। इतने मैसेज इंस्टा पे, टिकटॉक पे, बीगो लाइव पे,
व्हाट्सएप पे उफ अल्लाह, यकीन करो मैं और लड़कियों का हौसला समझती हूँ जो फेम में है। कितने टोटल मोबाइल हैं आपके पास? इस टाइम मेरे पास 6 मोबाइल है। लोड का काम करती हैं? नहीं, ये पता है उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि बॉयज़ के लिए मुझे अलग चाहिए होता था, बीबीएल के लिए अलग चाहिए होता था, फैमिलीज के लिए अलग चाहिए होता था, टिकटॉक, वीगो, इस सब के लिए मैंने अलग अलग मोबाइल तो रखे ऐसा नहीं होता था बाज दफा आपका दोस्त कोई सैम को फोन कर रहा था मैं आई तो यहाँ फिर किसी नहीं। ने अभी मुझे बताएं जब आपने रिवील किया क्या सोच के किया और क्या सोच के आपने लड़की का रोल अदा किया था? लड़की का रोल अदा करने की रीज़न तो आपको मैंने अभी पहले भी बताई कि बॉयज़ को तो इतनी सेंडिंग नहीं वहाँ पे होती, लड़कियों को तो लातदाद होती है। आप भी मेरी तरह रोल करो, बहुत ज्यादा होगी। थोड़ा सा मेकअप मैं सिखा देती हूँ, रोल आप प्ले कर लेना। मैं कितना इस तरह अल्लाह जी। अच्छा तो फिर मुझे वहाँ से काफी जो है ना अर्निंग शुरू हुई, तो फिर मैंने यही रोल को प्ले किया, मजा आया। जाहिर सी बात है जिसको पैसा आता हो वो हर बंदा ही काम करेगा, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली हाँ। एस्टिमेट मुझे बताइएगा कि कितने पैसे आपने बिगो से कमाए या ओवरऑल? वैसे कपड़े इनको, सूट्स, मेकअप, इवन विग, हर चीज इनको फ्री मिलती थी? नहीं जी, किसने बोला फ्री मिलती थी? अपने पैसों से लिए, मेहनत करके, कोई नहीं किसी से लिया। ब्लेड मार के बैठे हुए तो मैंने वो मारते जरूर थे, कोई मारते होंगे, लेकिन मैंने कभी इस तरह किसी को रिस्पॉन्स नहीं दिया था ना। लेकिन ये है कपड़े कि तो फ्री आते थे ना। एक दो ब्रांड से, ये भी ब्रांड का, मैं ऐसी को नहीं, ये किसी ब्रांड वाले नहीं भेजा था, उसका भी शुक्रिया पड़ा तेरा, लव यू। वो फिर पागल। एक लड़की के पास देखिए जो चाहते हैं लोग कि मेरे पास लड़की है, ये हर चीज बना ली है, तो यही है ना, चस्के ही होते हैं ना। हाय अल्लाह मेरा मुंडा छाड़ दे। अच्छा, ये मेरा मुंडा है। ठीक है। तो सब कुछ कर सकते थे ना, हर चीज प्ले हो जाती है, लेकिन नहीं यार, किसी का दिल नहीं किया ऐसा करना, मेहनत से किया है, बीगो में बैठ के कमाया जो कमाया। अप्रोक्सीमेटली कितने का आपने वैसे पैसे? ये देखें, जाहिर सी बात है, अगर आपने खुद को हीरा दिखाना तो आपको अपने ऊपर कुछ लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने मेहनत की, पैसे लगाए, लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया कि यार मैं देखो लड़की कैसी लग रही हूँ, तो लोग आए मेरी तरफ, जो चाहते थे मैंने वैसे करके दिखाया। तो मेरी आंखों के दीवाने, मेरी बातों के दीवाने, हाय अल्लाह। वाकई में आंखों की अट्रैक्शन। अब आप पास बैठे हुए हैं, आपस की बात है, पास बैठे हो, आप बताओ कि आपको मेरी आंखों में जादू नजर नहीं आ रहा? आपको मेरे साथ प्यार नहीं हो रहा? बताओ। ये लड़का है। खाई के आपको टोकरे आते थे, ये कैसे? नहीं, ये बात है जो राणा साहब है, आई लव यू राणा साहब। राणा साहब राणा साहब जो है ना, ये बात गलत जो है, सच है वो सच है कि राणा साहब ने मेरी बहुत इज्जत की। राणा साहब ने मुझे ईद 2 दफा भेजी है, वो टोकरे होते थे मिठाई के, मिठाई नहीं होती, नहीं मैं इनकी मशूक थी ना तब। टोकरे वो होते थे फ्योनियों के, ठीक है ना, वो 2 मरतबा भेजे, या वो एक अचार का डब्बा भेजा, या रेडी बार ला लियो, 2 टोकरे आए। नहीं, बहुत मजे का, उनकी अपनी शॉप है फैसलाबाद में और कमाल का है, जबरदस्त। हालांकि मैंने अपने चैनल को उठाना होता ना बड़ी देर से उठा, लेकिन मैंने एकदम से ना धमाका ही किया, ना मुझे किसी ने ट्रैक किया, ना मुझे किसी का कोई वो होता है ना कि बंदा प्रेशर में आके करता है, नहीं, मैं 7-8 दिन ना रोती ही रही हूँ। मैंने कहा या अल्लाह पाक, मैं किस कश्मकश में ना पड़ गई हूँ, पड़ी के कहना है ना, पड़ गया बाद में, तो पड़ गई, बाद में पड़ गई हूँ। तो मैंने फिर ना नफल पढ़े, अल्लाह के आगे दुआ की, अल्लाह पाक जो मेरे लिए बेहतर है ना वो कर दे। तो मेरे अल्लाह ने मुझे कहा तू आगे आ, इज्जत देना मेरा काम है, तो मैं आगे आई, तो अल्लाह ने इतनी इज्जत दी, इतनी दी कि मैं सोच नहीं सकती। कभी वैसे किसी ने फोन नहीं किया मौत के कुएं में आओ जरा? बहुत सारे इतनी ऑफर्स आती थी मुझे, 10-10 लाख की ऑफर आती थी एक रात की। यकीन करें, हाँ जी सच्ची, इतना मुझे पेशकश की जाती थी, पर नाम मैं किसी का मेंशन नहीं करूंगी। तो फिर आप गए या नहीं? पागल हूँ, मैंने क्या करना था, मैंने जाके। लोग आपको, इवन आपके घर के बाहर अभी भी रश लगा हुआ है, लोग बहुत सारे वो कह रहे हैं कि हमें मिलना है, बाहर भेजे, मेरे पास अभी टाइम नहीं। घर वाले मना करते थे, जब मैं मतलब शुरुआत की थी तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखे आपको नहीं पता, ये अब सोशल मीडिया का दौर है, यहाँ पे सोशल मीडिया पे ही सब कुछ मिलता है ज्यादा, ठीक है। मैंने कहा मुझे करने दे, 1 साल बाद आपको लोग कहेंगे कि हमें प्लीज उसके साथ खड़े होकर तस्वीरें खिंचवा दो, तो वो दिन आगे हैं। खाने शाने पकाने आते हैं, फिर सीखे होंगे? हाँ, मुझे सब कुछ आता है, रोटी भी, हाँ सीरियस, दावा भी, हाय मैं मर गई, हर कुछ आता है। अच्छा, ये दाएं आपको बड़ी पसंद आती है लोगों को, आंखें स्पेशली, तो किसने कहा था आपको रिवील करो? खुद ही आपने फिर सोचा? यार मैंने बताया ना, अगर खुद ना करती तो अगर मुझे कोई कर देता तो मैं 0 हो जाती शायद, ठीक है। लेकिन ये अल्लाह मेरे किस्मत में लिखा था कि तुमने खुद करना है और तुम्हें इज्जत भी मैंने देनी है। उसकी रीजन क्या है? मेरा दिल बुरा नहीं था, मैंने सबके साथ अच्छा किया है, इस वजह से मुझे इज्जत मिल रही है। स्कूलिंग कहाँ से किया आपने ये सारी चीजें? मैंने मैट्रिक किया है, ठीक है,
तो मैट्रिक में भी लास्ट था तो मैं कंप्लीट नहीं कर सकी ना, वाले साहब की डेथ हो चुकी थी, काफ़ी बर्डन थे सर पे, तो काफ़ी ट्रेजेडी स्टोरी जो मैं आपको अपने जनरल रोल में आके अपनी स्टोरी सारी बयान करेंगे हम। तो बड़ा कुछ देखा है, ऐसे ही नहीं मंजिलें मिलती, कहते हैं ना पियाँ तो बाद मंजिला मिलती है ना, हर मुश्किल के बाद आसानी भी होती है। तो मैंने पहले बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। देखें अगर मैं लड़की बनना हूँ ना तो मुझे आप सोचे कि बनना आसान ही है, कितनों की बातें सुनी होंगी मैंने, क्या कुछ सुना होगा। इज्जत ऐसे नहीं मिलती, बर्दाश्त करने से मिलती है। मुझे दुनिया ने बुरा भी कहा, अच्छा भी कहा, लेकिन अब सारी दुनिया मुझे कह रही है वाह। आगे क्या करना चाहती है फ्यूचर में? मैं आगे, मेरा प्लान यही है कि अगर मेरी फीमेल मेल में अगर किसी को मेरी ज़रूरत है किसी भी रोल में, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हर किस्म का प्ले कर सकता हूँ, ठीक है, कर सकता हूँ। तो अगर मेरी किस्मत है, आगे जो मेरे रब ने चाहा, उस रब ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, उसी रब ने मुझे आगे लेके जाना है इंशाल्लाह। ठीक है। आपने उसमें कहा था, टिकटॉक में एक वीडियो मैंने देखी, उसमें आपने कहा कि मैंने लड़कियों की इज्जत बचाने के बिल्कुल लिए ये किया रोल। बिल्कुल। मुझे तो ऐसा लग रहा था आपकी अपनी इज्जत नहीं, अभी इस चीज का मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ। मेरे पास अभी भी आज उस लड़की का मैसेज आया है। उस लड़की ने मुझे बोला कि मैं भाई तुम्हें सलूट करती हूँ। मैंने कहा क्यों? कहते मान गई मैं तुम्हारी बात, तुम लड़के हो के मेरी इज्जत बचा के उस लड़के। मैंने कहा वो कैसे? कहते मैं बीगो पे थी, ठीक है, तुमने मेरी तस्वीरें वायरल होने से बचाई। उस लड़की की तस्वीरें ना किसी लड़के ने ना वो वायरल करने लगा था, तो मैं बीबीएल से मेरा बड़ा नाम था, ठीक है। मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, तूने अगर इस लड़की को वायरल किया ना, पहले मैंने उसकी बैंड बजा के रख ली थी ना, ताकि उसको मैंने अपने अंडर में किया, हाथ में किया, क्योंकि मुझे लड़कियों के हक में मैं अभी भी हूँ, लड़कियों के मैं लिए लड़की हूँ, लड़कों के लिए उनका दोस्त हूँ, भाई हूँ, सब कुछ हूँ, ठीक है। तो फिर उसको मैंने बचाया। उस लड़की ने आज मुझे शुक्रिया अदा किया, भाई आपका शुक्रिया, आपने तब मेरी इज्जत रखी थी, अल्लाह आपकी इज्जत रखी है, अल्लाह आपको और दे, और इन बहनों की वजह से मैं आगे जाऊंगा। नाजरीन, हमारे साथ अभी साइम मौजूद हैं जो बीबीएल का मेन वर्जन है, और उनसे बात करेंगे कि बेसिकली इन्होंने स्टार्ट कब किया और कैसे किया। अच्छा, ये पहले नकाब तो उतार दें, अभी लोग जानते हैं आपको। मेरा साजो सामान दिख रहा है ये जी आपका सामान। अच्छा मुझे बताएं, स्टार्ट क्यों किया, क्या कंडीशन थी घर की कि आपको ये रोल अदा करना पड़ा? असल में ना मसला ये था कि वाला साहब फोत हो गए, ठीक है, तो अभी भी जिस घर में हम रह रहे हैं ना, यहाँ पे काफ़ी मतलब खड्डे से चल रहे हैं घर के। तो जाहिर सी बात है, जब वाला साहब फोत होते हैं ना, तो चच्चे लोग होते हैं जो सर पे हाथ रखते हैं, ठीक है। तो उनमें से किसी एक ने भी आगे ये नहीं कहा कि आप लोग रो रहे हो या परेशान हो तो हम आपका साथ देते हैं, किसी ने भी हमारा साथ ना दिया। हम इतने नीचे चले गए कि हमारे पास खाने को भी कुछ ना बचा, ठीक है। हमारी पुप्पो जो थी वो हमारे साथ थी, ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात अपने अपने घर वाली हैं वो भी। तो इतना वक्त आ गया हमारे पे कि हम खाने से भी मजबूर हो गए, घर से भी निकल गए यहाँ से। मसले ऐसे बन गए, हमें घर से भी निकलना पड़ा। फिर जो है ना घर शिफ्ट किया, रेंट के लिए किराया भी नहीं था होता कि रेंट देना है। तो फिर उसके बाद ये हुआ कि बासी रोटियां होती हैं ना, एक दो दिन की पड़ी, वो रोटियां हमने दही में डुबो के ना तो खाते होते थे। फिर एंड में बैठा हुआ, मेरा एक दोस्त आया, उसने कहा ऐसे ऐसे बीगो एप्लीकेशन है यार, तू वहाँ पे चल जा, वहाँ पे ना तुझे बड़ी पैसे नहीं थे तब, तो तुझे शुगर लगेगा बड़ा। तो मैं चला गया, जो मैंने देखा वहाँ पे पैसे कमाए जाते हैं। तो मैं एंटर हुआ, बॉयज से मैं एंटर हुआ, तो लोगों ने बातें की, ले तेरा मुंह तो ऐसे है, तेरा मुंह तो ऐसे है, मतलब मैं ऐसे सेम जैसे आपके सामने बैठा हूँ, मैं ऐसे ही आया था। तो जब मैं बैठा, लोगों ने बातें की, फिर मुझे फील हुआ कि यहाँ पे ना मुझे अपना कोई किरदार अदा करना चाहिए। फिर अच्छा, आपको पता था कि आपकी आवाज लड़कियों जैसे मिलती है शुरू में? मैं जब 12 साल का था ना, तो मैंने अचानक एक दोस्त के घर ना कॉल की। तो मुझे नहीं था पता कि मेरी ये बड़ी ट्रेजेडी स्टोरी है, मतलब ट्रेजेडी नहीं, हंसने वाली थी। मुझे पहली दफा जब पता चला तब पीटी सेल फोन होते थे, ठीक है। मैंने उस नंबर पे कॉल की, तो उनके आगे से ना किसी ने घर वालों ने उठाया ना, तो मैंने कहा मेरे दोस्त को ना बुला दो, मुझे कॉल करनी है। पीसीओ से मैंने कॉल की, तो आगे से जो आंटी थी जिन्होंने फोन पे किया, कहते आप कौन बोल रही हैं? मैंने कहा आंटी मैं लड़का बोल रहा हूँ। नहीं, कहते तू लड़की है।
अब वो मुझे कि मैं कहा अच्छा मैं कुड़ी हाँ तुझे बुला दो। अब वो जब कॉल पे दोस्त आए मैं कहा यार मेरी आवाज वाकई में लड़कियों वाली, कहता हाँ मैं उधर से मुझे पता चला मेरी आवाज लड़कियों जैसी है। अच्छा, तो कहते हैं ना अल्लाह ने इंसान के अंदर कोई गॉड गिफ्ट रखा होता है, टैलेंट होता है जो नगीना बन के निकलता है। तो यही आवाज तब मैं कहता था खत्म हो जाए, लेकिन इसी आवाज की वजह से आज मैं मीडिया के सामने हूँ, लोगों के दिलों में हूँ, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं। इनका आप लड़की बन के करेक्टर, फिर मैंने एक लड़की का रोल जब किया, पैसे आना शुरू हो गए माशाल्लाह। मंथ में मैं 1 लाख से ऊपर कमाता था वहाँ पे, ठीक है। और जब 1 लाख कमाना तो आराम से तो नहीं ना कमाया जाता। घर वाले फिर शुरू जब डांटते थे कि ये तुम क्या कर रहे हो, उनको मैं पहले नहीं था पता चलने देता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं कमरे में, यही कमरा जो छोटा सा दिखाया, इसी कमरे में बैठा रहा हूँ, कुछ नहीं यहाँ से बाहर जाके किया। तो यहाँ से शुरुआत की, लेकिन जब घर वालों को पता चला ये अंदर बैठ के ये करता है, फिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा ठहरो मेरी बात सुनो, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, क्योंकि उनको होता है ना जारी सी बात है भाई ये तो हो गया बच्चा हमारा खराब तो नहीं होगा कि होर नस्ल हाल तो नहीं तोड़ पिया, ठीक है। मैंने कहा ठहरो, मैंने उनको मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करके दी, मैंने कहा ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ। फिर जब उन्होंने देखा ना कि यार लड़कियां भी बैठी हैं, वो भी अगर ये कर राणा साहब वाला कैरेक्टर घर वालों ने देखा हुआ फीमेल नहीं देखा, मेल जो मेरे घर के रिश्तेदार है उनको पता चल गया था। उन्होंने देखा नहीं वो की कर रहे, राणा तो पागल, वो हंसे थे क्यों कि राणा वो बुढ़ा मतलब 80 साल की उसकी इतने करीब तो एज होगी, तो वो जो सीन उसमें हुए हैं तो बड़ा हंसे थे कि ये क्या हो रहा है। वैसे दुख नहीं होता जितने लोगों के दिलों के साथ आप खेल चुके हो लड़की बन के? यार दुख नहीं है, मैंने अपनी एक्टिंग शो की है, मेरा एक टैलेंट है, ये टैलेंट हर किसी के पास नहीं है। लोग सिर्फ आवाज यूज कर सकते हैं, वॉइस जो होते हैं ना आवाज यूज कर सकते हैं, फीमेल नहीं बन सकते। फीमेल बनने के लिए आपके अंदर वो क्वालिटियां भी होनी चाहिए, जो कि मैंने अपने आप में वो की। अब आपके सामने बैठा हूँ मैं, मुझे कोई ये फील नहीं करवा सकता कि ये मतलब लड़की है या फीमेल है या जो भी है, नहीं। कैसे यकीन दिलाते थे कि आप लड़के ही हो? ये दिखा के ये बीबीएल पे अभी तक वैसे कितने रिस्पांस आया, कितने फॉलोअर्स आपके हो चुके हैं? जब मैंने बताया कि पहले जब मैंने पता नहीं था ना, तब 1.3 पे थे, मतलब 13 लाख से कम थे। जब उसमें ये होता है ना कि 50 से पहले ही शो कर देते हैं, 50 माइनस होते हैं उससे पहले शो कर देते हैं कि ऊपर हो गया। लेकिन अब जो है ना, अब तक मुझे जो जब से पता चला, क्योंकि मेरी वीडियो ना टिकटॉक ने ना मेन जो साउंड है ना वो उधर से शो ही नहीं कर रहे। अगर वो शो होते तो अब तक पता नहीं मेरी कहां से कहां धुम पहुंच जाती। शो क्यों नहीं कर रहे? पता ही नहीं क्यों जाती करन दो तब मासूम की जान तरस नहीं आता। लड़की की आवाज में आप बोले जिस तरह, प्लीज आपको शर्म नहीं आती? टिकटॉक ऐसा ना करें, जुल्म है बच्चे पे। मैं इतना कंफ्यूज था ना कि मैं यार सामने आऊं या ना आऊं, लेकिन ये मेरे दोस्त हैं, इनकी वजह से मैं आज सामने आया हूं, क्योंकि इन्होंने मेरा बहुत ज्यादा साथ। और एक मेन और चीज मैं भी दिखाऊंगा, राणा साहब ये है, ये राणा साहब जूम करके दिखाइए। राणा साहब के साथ क्या डायलॉग था? हो राणा साहब, राणा आज नहीं बचता, राणा आज नहीं बचता। अच्छा, ये रोहेल है और ये वहीद है। ये रोहेल है, बड़े क्यूट है, और ये भी टिकटॉक स्टार है, एसकेपी वाइब्स में इनकी आईडी है, और इतनी फनी की होती है, आप सब देखते होंगे। ये वहीद, अच्छा इन्होंने कहा लोगों को नाम भूल जाते हैं, मैंने बाजू पे लिखवा दिया। नहीं ये स्टार है, हमारे टिकटॉक स्टार है। इनका क्या नाम है? आकिब। आकिब। और ये वहीद है। ये वहीद है। ठीक है, इन्होंने आपको मोटिवेट किया? इन्होंने किया कि यार नहीं, तुझे अपना फेम जो है ना वो छुपाना नहीं चाहिए, तूने इतनी मेहनत की है, नाम बनाया, तो आजा सामने, कुछ नहीं होता। नहीं, ये बड़े ऑनेस्ट दोस्त हैं इनके, और बड़े मुखलिस दोस्त मिलते हैं। ये दोस्त नहीं है, ये मेरे भाई हैं, इनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। टैलेंट है वो ऊपर निकलता ही है, और कभी भी दब के नहीं रहता, तो अपने अंदर प्योरिटी पैदा करें। खैर देखते हैं उर्दू पॉइंट, मैं हूं अब्दुल्ला खान, अल्लाह ने के बाद।